राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के समक्ष आते हैं और फिर रुक्मिणी कहती हैं, श्री कृष्ण, मुझे आपने यहाँ आपकी प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से, अभी मैं तुम्हारे साथ सुख के कुछ क्षण व्यतीत करना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं वन के लिए प्रस्थान करूँगा, जहाँ पर ये नियति मेरे जीवन की डोर अपने हाथों में लेगी। और रुक्मिणी अत्यंत ही व्याकुल हो रही होती हैं और नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जाने से पूर्व तुम्हारे स्वार्थहीन प्रेम के लिए और तुम्हारे त्याग के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ रुक्मिणी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि तुमने सदैव बिना किसी लालसा के प्रेम किया है। इस संसार में सभी प्रेम करते हैं, किंतु जिस निष्ठा से, किस निस्वार्थ भाव से तुमने प्रेम किया है, कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी इस निष्ठा के लिए ये संसार केवल राधा कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मिणी को भी सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। तुमने तो सदैव अपना प्रेम व्यक्त किया है, नहीं? मुझे भी एक अवसर दो, मुझे बताओ रुक्मिणी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? और फिर रुक्मिणी कहती हैं, राधा के ही भांति आपके साथ संसार मेरा नाम सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है श्री कृष्ण? और कहती हैं आगे रुक्मिणी, किंतु अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक अंतिम बार बांसुरी की धुन छेड़ दीजिए, वो राग मेरे हर कष्ट को हर लेगा श्री कृष्ण। और फिर तभी श्री कृष्ण स्मरण करते हैं, इसमें तुम्हारे असीम प्रेम की शक्ति है राधा, तुम नहीं हो तो भला किसके लिए बांसुरी बजाऊंगा? और फिर स्मरण करके श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, बस यही एक कार्य मैं नहीं कर सकता। राधा के जाने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं कभी नहीं बांसुरी बजाऊंगा रुक्मिणी, मुझे क्षमा करना। और फिर तभी रुक्मिणी कहती हैं, आप बांसुरी नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं, किंतु आज तक आपने मेरे साथ जो भी सुखद क्षण व्यतीत किए हैं वो तो एक बार पुनः आप मुझे दिखा सकते हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और रुक्मिणी को अपने साथ के सुखद क्षण की स्मृतियाँ दिखाते हैं। और स्मृतियाँ देख के रुक्मिणी कृष्ण दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और रुक्मिणी को निद्रा आने लगती और कहती हैं, सुंदर स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है श्री कृष्ण, मेरा हृदय तो सदा के लिए आपके कांधे पर सर रखकर आपके साथ बिताए हर सुखद क्षण की स्मृतियाँ ही बटोरने के लिए कर रहा है। ये स्वप्न कभी समाप्त ना हो। और फिर श्री कृष्ण कहते, स्वप्न नहीं है रुक्मिणी, हमारे सुंदर अध्याय का परम सत्य है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रुक्मिणी को निद्रा आ जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें निद्रा अवस्था में ले जाने के लिए क्षमा रुक्मिणी, किंतु मेरे जाने का समय आ गया है। और कहते हैं, ये संसार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को सदा स्मरण रखेगा। और फिर श्री कृष्ण देखते हैं द्वारिका को और हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरी प्रिय द्वारिका, मेरी कर्म भूमि, कृष्ण का तुमको अंतिम प्रणाम। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ वन में जरा को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं, बलराम दाऊ कहाँ छिपे हो तुम? जरा मेरे सामने आओ, ऐसे मुझसे कब तक छिपते रहोगे? और जरा छिपा हुआ होता है और देख रहा होता है बलराम दाऊ को और कहते हैं आगे, बलराम दाऊ, इस विवाद को सदा के लिए यहीं समाप्त करने आया हूँ, इसीलिए सामने आओ और वार्तालाप करो मुझसे। और तभी जरा छिपा होता और भागता है और बलराम दाऊ देख लेते हैं और बलराम दाऊ भी जरा के पीछे भागते हैं और कहते हैं, रुको जरा, किंतु जरा नहीं रुकता और जरा भाग रहा होता है, रुक जाओ जरा, अन्यथा ना चाहते हुए भी मुझे तुम पर प्रहार करना होगा। और फिर तभी बलराम दाऊ अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और जरा के समक्ष जा रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ के समक्ष आ जाते हैं और तभी बलराम दाऊ श्री कृष्ण को देखते हैं और कहते हैं, कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, आपसे मैंने कहा था
ठीक एक पहर पश्चात मुझसे मिलने आ जाना। कदाचित आप जरा को ढूंढने की उत्सुकता में भूल गए तो सोचा मैं स्वयं ही आ जाऊं आपसे मिलने। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, परंतु कान्हा, इतनी भी क्या महत्वपूर्ण बात थी जो तुम्हें जंगल के भीतर आना पड़ गया। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, हमारी अंतिम भेंट है दाऊ। आपसे मिले बिना मैं पृथ्वी लोक छोड़कर जा नहीं सकता। तभी बलराम दाऊ का शस्त्र भी हाथ से छूट जाता है और महादेव देवी पार्वती भी सब कुछ देख रहे होते हैं और अत्यंत दुखी हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं, अभी ये समय कैसे हो सकता है, इतनी शीघ्र समय नहीं, अभी तो जरा शाम। और बलराम दाऊ अत्यंत ही दुखी होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं और कहते हैं, कान्हा से तुम मेरे साथ कोई उपहार कर रहे हो ना। और बलराम दाऊ के मुख से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे होते हैं। देखो कान्हा, मैं बालपन से मैं तुम्हारे हर उपहास को आजमाता आया हूँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी भी बात पर उपहास बना दोगे। ऐसे उपहास नहीं करते। देखो कान्हा, अभी मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है, जरा को पकड़ने जाना है। मैं तुम्हें आकर मिलता हूँ। और तभी बलराम दाऊ अपना शस्त्र उठाकर जा रहे होते हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं, बलराम दाऊ का हाथ पकड़ के रोकते हुए, आश्चर्य की बात है दाऊ, आज तक आप मेरे हर उपहास को सत्य समझ बैठे। आज जब सत्य कह रहा हूँ तो आपको उपहास लग रहा है। और बलराम दाऊ के पास शब्द ही नहीं होते हैं। बलराम दाऊ बहुत दुखी हो जाते हैं। और तभी श्री कृष्ण बलराम दाऊ को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और बलराम दाऊ श्री कृष्ण दोनों के नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। और श्री कृष्ण बलराम दाऊ के साथ अपनी सारी स्मृतियां स्मरण करते हैं। और बलराम दाऊ भी श्री कृष्ण के साथ की सारी स्मृतियां स्मरण कर रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ से, बालपन से लेकर आज तक आपने मुझे बड़े भाई की भांति नहीं, एक पिता के भांति संभाला है। रावण के कान्हा को हर एक भूल को आपने क्षमा किया है, चाहे वो मेरी भूल को छिपाना हो या मैया बाबा की डांट से मुझे बचाना हो, टोपियों की मटकी को तोड़ना हो या। श्री कृष्ण बोलते बोलते उनके भी नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर प्रसन्न होकर कहते हैं, माखन चुराना ही क्यों ना हो, प्रत्येक फटकार में आप मेरे साथ खड़े रहे, मेरा कवच बनकर। और बलराम दाऊ अत्यंत दुखी होते हैं और नेत्रों से आंसू निकल ही रहे होते हैं बराबर। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रत्येक सुख के क्षण में आप मेरे हंसी बने हैं, मेरे हर दुख के क्षण में आंसू आप बने हैं दाऊ। ये स्थान कृष्ण के हृदय में आपका है, कोई और चाह कर भी प्राप्त नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। और इसलिए आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दाऊ, धन्य हूँ मैं जो मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला। अपने एक छोटे भ्राता का आभार स्वीकार कीजिए। और फिर श्री कृष्ण बलराम दाऊ के चरण स्पर्श करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि और श्री कृष्ण कहते हैं, ये कोई उपहास नहीं है, सत्य है दाऊ। और तभी बलराम दाऊ खड़े होते हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते और बैठ जाते हैं और अत्यंत ही पीड़ा में होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि प्रतुमन देख रहा होता है शाम को कि शाम मंदिरा पान कर रहा होता है। और फिर तभी शाम का मित्र कहता है शाम से, क्या कर रहे हो तुम शाम, द्वारकाधीश ने तो हमें तीर्थ पर जाने के लिए कहा था और ये तुम हो कि तीर्थ में मंदिरा पी रहे हो, स्वयं पाप के भागीदार बन रहे हो। और फिर शाम कहता है, देखो, तीर्थ को तीर्थ तभी कहा जाता है जो उसे ना मन से किया जाता है। मैं इन झूठे डमरू को नहीं मानता और वैसे भी पिता श्री का आज्ञाकारी पुत्र प्रत्युम है ना, तो उसे करने दो उनकी आज्ञा का पालन। मैं तो वही करूँगा जो मुझे उचित लगता है। और यदि तुम्हें मंदिरा पान नहीं करना है तो मत पियो, तुम्हारी इच्छा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि प्रत्युम कहता है, अपने मित्र से मैं अभी आता हूँ। और जाता है शाम के समक्ष और कहता है, शाम। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ को उठाते हैं और बलराम दाऊ अत्यंत ही दुखी होते हैं और नेत्रों से आंसू आ रहे होते हैं। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण, हर बार मेरा विश्वास, मेरी शक्ति, मेरा कवच बनकर आप सदैव मेरे साथ खड़े रहे हैं
और आज मुझे उसी साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं अपनी अंतिम यात्रा पर अग्रसर होने जा रहा हूँ। मेरा अंत अत्यंत निकट है दाऊ। मैं धन्य हूँ आपको अपने बड़े भाई के रूप में पाकर। और फिर बलराम दाऊ हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद कान्हा, अपने दाऊ के रूप में इस जीवन में मुझे अपना बड़ा भाई बनाने के लिए। और कहते हैं फिर आदि शेष का श्री कृष्ण को अंतिम प्रणाम। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।